क्योंकि आज आईपीएल का भी पहला मैच है और आईपीएल ने जिस तरह से मार्केट किया है अपने इवेंट को, हर साल करते हैं वो, उनका ये 18वां एडिशन है मेरे ख्याल में। तो आप देखिए कि जिस तरह से वो मार्केट कर रहे हैं, हम लोग उस लेवल पर जाकर तो शायद नहीं पीएसएल को अभी कर पा रहे हैं, हमें वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो सीख सकते हैं कि हमें मार्केट कैसे करना है चीजों को। और यकीन मानने आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी ने आग लगा के रख दी है। नंबर 1 लीग है, नंबर 1 लीग ने नंबर 1 ओपनिंग सेरेमनी करवाई है। हर चीज वेल ऑर्गेनाइज थी, एक एक चीज परफेक्ट। देखें तो आईपीएल की लीग इस वक्त जो लीग बन चुकी है ना, ये उनके आगे 24 करोड़ 50 करोड़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आईपीएल से ही बिजनेस करना है। वो पीएसएल तो है नहीं, हमारा पीएसएल मेरे ख्याल से सारे का सारा 24 करोड़ में पूरे मैच हो जाना है जितने उन्होंने 1-2 प्लेयर्स पे लगा दिए। लेकिन बेस्ट ऑफ लक टू इंडियंस, वो मेहनत कर रहे हैं, उनको सिरा मिल रहा है इस चीज़ का। तो फिर मैं यही कह सकती हूँ, अब हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। हमारे पास तो गिने चुने, वो आरिफ लोहार आ गया, आइमा बेग आ गई, वही बस चली जाती है और परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और यकीन माने बॉलीवुड पूरा यहाँ पर मौजूद है ऐसा लग रहा है। और बॉलीवुड का किंग शाहरुख खान और साथ में जो क्रिकेट का किंग विराट कोहली एक फ्रेम में हमें नजर आए। और इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है कि शाहरुख खान जो है वो क्रिकेट का किंग नाम से पुकार के विराट कोहली को स्टेज पे बुला परफॉर्म करेंगे, तो ऑब्वियसली मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से भी उसकी सेरेमनी को एंजॉय करूंगी। कि हमें इंडिया के साथ अपने आपको किसी सूरत भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ना मैच करना चाहिए। अगर हम उनके साथ मैच करेंगे तो हम एक शेल में चले जाएंगे, एक कम्प्लेक्स में चले जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी मार्केट बन चुकी है और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेशनली जो अपने क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई उसको भी चलाया, उन्होंने आईपीएल को भी चलाया। और इस ओपनिंग सेरेमनी के बड़े होने का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि शाहरुख खान जैसा जो है वो पूरी दुनिया का बड़ा स्टार जो आके जो है वो इसमें होस्टिंग कर रहा है। हाँ, तो वैसे ही क्रिकेट को बहुत प्रमोट किया जाता है, देखा जाता है, और वहाँ पे सपोर्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और स्पेशली अगर वो शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बड़े स्टार्स को बुला रहे हैं तो मुझे लगता है उससे तो बहुत ज़्यादा उससे पैसा आता है, स्पॉन्सर्स आते हैं, सब कुछ आता है, तो उसके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। जब आईपीएल हुई थी ना तो बहुत पैसा आया, जैसी आईपीएल चलती चली गई पैसा बढ़ता चला गया। 1000 करोड़ इंडियन रुपीस है, जो कि हमारा ऑलमोस्ट 6000 करोड़ बनता है। तो इतने में तो आप देखें हमारा कर्जा उतर जाए। अच्छा, एक चीज हमारे क्रिकेट बोर्ड को समझनी चाहिए भाई, जब दूसरी लीग्स में जाते हैं ना या आईपीएल खेलने जाते हैं, उनको घूमने फिरने का मौका मिलता है, उनके पास कोई पाबंदियां उनके ऊपर नहीं है। हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक है, हमारे इधर सिक्योरिटी, सुने मैं वही कह रहा हूँ, हमारे सिक्योरिटी बहुत है, आप जा नहीं सकते, आप होटल से बाहर नहीं निकल सकते, आपको रोक दिया जाता है, एंजॉय नहीं करने दे रहे ना। देखिए फॉरेनर्स के लिए जब तक उनकी जिंदगी में एंजॉयमेंट नहीं रखोगे तो वो कैसे इतना टाइम गुजारेंगे। कितने प्लेयर्स हमारे सामने हैं। पाकिस्तान में इस टाइम बजट नहीं है। अगर आप देखा जाए तो ट्रिपल बजट है इंडिया का एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ऐसे ही है। तो अगर हम अपना बजट थोड़ा इम्प्रूव करें और थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करें तो यंगर और मच बेटर प्लेयर्स आ सकते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान और इंडिया ना कंपैरिजन लेवल से बहुत आगे की गेम चलती जा गई है कि इंडिया को हमेशा हम अपना दुश्मन समझते आए हैं, लेकिन ये चीज़ हमें जो है अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही लेवल पे शुरू हुआ था, लेकिन इंडिया अब कहाँ पर है और पाकिस्तान अब कहाँ पर है। अनफॉर्चुनेटली ये किसी चीज़ हो चुकी है। पता चल रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनिंग लीग शुरू हुई है, सबसे बड़ा क्रिकेट का ब्रांड शुरू हुआ है। लग पता गया यार, पूरी की पूरी बॉलीवुड की कास्ट ही आ गई, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कुछ प्लेयर्स को इनसिक्योरिटीज हैं जिस वजह से वो पाकिस्तान में आने से तो इनसिक्योरिटीज भी डेफिनेटली होनी भी चाहिए ना उनको। हमारा पाकिस्तान को हम लोग दिखाते भी क्या है, वो लोग भी तो हम ये समझते हैं सुरमा लगा लिया हम लोगों ने और ऐसे हम लोगों ने एक तावीज़ पहना होता है और हम लोग बम धमाके गए। आईपीएल का भी पहला मैच है और आईपीएल ने जिस तरह से मार्केट किया है अपने इवेंट को, हर साल करते हैं वो, उनका ये 18वां एडिशन है मेरे ख्याल में। तो आप देखिए कि जिस तरह से वो मार्केट कर रहे हैं, हम लोग उस लेवल पर जाकर तो शायद नहीं पीएसएल को अभी कर पा रहे हैं, हमें वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो सीख सकते हैं कि हमें मार्केट कैसे करना है चीज़ों को। हम हर बार इसी तरह से, अभी पीएसएल हमारे सर पर है लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कहीं पर कोई प्लान या उस तरह से मार्केट नहीं किया जा रहा, कोई फैन पार्क नहीं बनाया जा रहा, कोई उसकी एडवर्टीजमेंट उस तरह से नहीं की जा रही है। तो हम मार्केट करने में क्यों इतना पीछे रह गए? देखिए, हमें सबसे जो बेसिक चीज है वो ये है कि हमें इंडिया के साथ अपने आपको किसी सूरत भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ना मैच करना चाहिए। अगर हम उनके साथ मैच करेंगे तो हम एक शेल में चले जाएंगे, एक कम्प्लेक्स में चले जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी मार्केट बन चुकी है और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेशनली जो अपने क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई उसको भी चलाया, उन्होंने आईपीएल को भी चलाया और उसके बाद जो उनकी रीजनल जो नीचे एसोसिएशन है उनको भी वो साथ लेकर चले हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ना आधे टीचर हैं आधे बटेर है, ना हमसे आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट सही तौर पर चलाई जा रही है, ना हमसे
अपने ग्राउंड्स का सॉर्ट आउट किया जा रहा है, ना आपसे आपकी PSL चलाई जा रही है सही तौर पे, और ना ही आपसे प्रोफेशनल लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भर्ती किए जा रहे हैं। तो इस नाअहली की वजह से हम बिल्कुल डाउन से डाउन तर होते जा रहे हैं, और जब तक हम कॉन्फिडेंट लोगों को यहाँ पर नहीं करेंगे, आप देखेंगे अभी ये चैंपियन ट्रॉफी है जो वर्ल्ड कप के बाद सबसे मेजर और सबसे मेगा टूर्नामेंट है। तो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्टेटमेंट आप देख लें कि वो कह रहे हैं कि हमने 2 से 3 अरब रुपया यहाँ से बचा लिया है। भाई आप इतना बड़ा इवेंट है यहाँ पे, तो आप कोई लोकल किसी टीवी ब्रॉडकास्ट से आप इतने पैसे बचा लेते हैं। जो आप चैंपियन ट्रॉफी की बात करते हैं, इतने पैसे तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो अपने प्लेयर्स जो उनके चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं उनमें एज ए प्राइज मनी उससे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क ही है ही नहीं, आप इधर से पकड़ते हैं कभी उधर से पकड़ते हैं, किसी को लाकर बिठा देते हैं, कोई सिफारिशी आता उसको लाकर बिठा देते हैं। तो सिफारिश से ना आपका क्रिकेट बोर्ड फ्लॉरिश कर सकता है, ना आपका PSL फ्लॉरिश कर सकता है, और ना ही क्रिकेट आपकी किसी दूसरे कंट्री के साथ, इंडिया तो बहुत दूर की बात है, इसे दूसरी कंट्री के साथ आप मैच भी नहीं कर सकते। आप अपना ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तो देखिए आप किस तरीके से किस अनप्रोफेशनल तरीके से चला रहे हैं कि आपसे एक टूर्नामेंट भी सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें उनके साथ मैच नहीं करना चाहिए, हमें सबसे पहले अपने गिरबान पे जाना चाहिए, और जो हमारी नाअहलियां और जो कुताहियां हमारी उसको हमें फुलफिल करना चाहिए। भाई इतना खर्चा 13 जगह पर ओपनिंग सेरेमनी, मतलब जो 13 स्टेडियम इस्तेमाल होंगे IPL के लिए, वहां पर हर पहले मैच से पहले 15 मिनट की 30 मिनट की भाई हमें ओपनिंग सेरेमनी नजर आएगी, और हमें नजर आएंगे बॉलीवुड के सारे सितारे एक ही जगह पर। ये क्या हो रहा है? क्या IPL जो है कुछ नहीं छोड़ने वाला कि भाई हर तरह से अट्रैक्ट करना है ऑडियंस को? क्या कहेंगी? मैं तो सबसे पहले इस बात पे ये कहूँगी कि पाकिस्तान और इंडिया ना कंपैरिजन लेवल से बहुत आगे की गेम चलती जा गई है, कि इंडिया को हमेशा हम अपना दुश्मन समझते आए हैं, लेकिन ये चीज़ हमें जो है अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही लेवल पे शुरू हुआ था, लेकिन इंडिया अब कहाँ पर है और पाकिस्तान अब कहाँ पर है। अनफॉर्चुनेटली ये किसी चीज़ हो चुकी है। क्रिकेट को तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। IPL वैसे भी PSL से काफ़ी पहले का शुरू हुआ है, तो उनकी गेम ही अलग है। उन इंडिया वालों की गेम, उनका स्ट्रेटेजिक लेवल, उनकी हर चीज़ डिफरेंट लेवल पे होती है। हम तो अभी कज़ाफ़ी स्टेडियम पे इतना खर्चा करके हम वो पछता रहे हैं कि हमें ना इतना लॉस हो गया जितना कि हमने उस पर इतना खर्चा नहीं किया। तो आप जिस तरह कह रही हो कि ओपनिंग सेरेमनी है, भाई इंडिया कैश उसको मिल रहा है, वो कमा रहा है, तो वो खर्च भी करेगा, जाहिर है। पाकिस्तान वाले खर्च तो कर देते हैं, उनको कमाई नहीं मिलती आगे से। चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, इतने रोलों के बाद इतने उसके ड्रामे हुए, इंडिया नहीं आ रहा, इंडिया नहीं आ रहा। इंडिया के पीछे हम पड़ गए हैं। क्यों पड़ गए इंडिया के पीछे? इंडिया बहुत आगे जा चुका है। ये एक मैं कहती हूँ एक बहुत ही अफसोसनाक अलमिया है पाकिस्तानियों के लिए कि इंडिया के कंपैरिजन में नहीं रहे हम। तो मुझे तो लगता है कि ये सवाल ही कुछ इस तरह का होना चाहिए कि कंपैरिजन लेवल होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल IPL की एक नेक्स्ट लेवल गेम है और PSL बहुत पीछे रह चुका है। आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ को। अच्छा, हमने चैंपियंस ट्रॉफी ICC का इवेंट होस्ट किया था, उसकी ओपनिंग सेरेमनी में हमें आयमा बेग नजर आई, अली जफर नजर आए, और फिर हमें आरिफ लोहार नजर आए। हमने वो ओपनिंग सेरेमनी आपने भी देखी होगी डेफिनेटली ऑन नेशनल। हमारे पास इन सितारों के अलावा अफसोस की बात है कि और कुछ सितारे हैं भी नहीं। आयमा बेग, आरिफ लोहार, और बस यही गिने चुने हैं जो आ जाते हैं और परफॉर्म कर लेते हैं। बाकी सब तो करते हैं भाई इंडिया चलो, इंडिया में पैसे मिल रहे हैं, कमाओ और वहीं पर परफॉर्म करो। तो आपको क्या लगता है कि उनका जो ICC का इवेंट जो हमने होस्ट किया उसकी ओपनिंग सेरेमनी और भाई IPL की ओपनिंग सेरेमनी, दिस इज ह्यूज। मतलब देखे तो शाहरुख खान तो भाई वैसे ही IPL का एक हिस्सा है, और उसके साथ साथ सलमान खान आ रहे हैं, हमें वरुण धवन नजर आ रहे हैं, हमें क्या क्या सितारे वहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या जो है यहाँ पर वाइब नजर आने वाली है? IPL अट्रैक्ट करने में ना कोई कसर नहीं छोड़ा। भाई ऐसे ही है, ये देखा है IPL को देखते देखते हमने PSL स्टार्ट किया ना, कि ये तो रियलिटी है। तो भाई मुझे तो लगता है कि इंडिया बहुत उस लेवल तक जा चुका है कि पाकिस्तान को ना पकड़ने में ज़रा टाइम लगेगा। ICC के एंडिंग सेरेमनी में देख ले पाकिस्तान कहाँ था, होस्ट जो टीम कर रही थी वो किधर थी, मुल्क ही नहीं था, वो नज़र आ रहा था। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को अपनी गेम जो है वो अप करने की ज़रूरत है, बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ के ऊपर, लेकिन बेस्ट ऑफ लक टू इंडियंस, वो मेहनत कर रहे हैं, उनको सिला मिल रहा है इस चीज़ का। तो फिर मैं यही कह सकती हूँ, अब हम क्या कह सकते हैं इस बारे में, हमारे पास तो गिने